डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन तेरा खौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। हुण तो पहला तुसीं सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास श्रवण कर रहे थे। अज मैं सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कृपा दे नाल सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के इतिहास नूं प्रारंभ करांगा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने पहली रास की समाप्ति की है, क्योंकि पहली रास दे विच सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह, सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह ते सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह, इन्हां तिन्नां पातशाहियां दा जिहड़ा इतिहास है वो ग्रंथाकार जी ने पहली रास दे विच लिखिया है। इस तो अगे दूसरी रास दे विच उन्हां ने बाकी गुरु साहिबानां दा इतिहास लिखिया होया। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी ने पहली रास की समाप्ति की है, दूसरी रास का प्रारंभ किया है। मैं अज की कथा नूं दूसरी रास तो ही प्रारंभ करांगा। दूसरी रास दे शुरू दे विच ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी इस तरह लिखते हैं, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अथ श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथे, द्वितीय रास लिखियते। कहण तो भावे है कि एक अकाल पुरख ते सतगुरु जी की कृपा दे नाल हुण श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दी दूसरी रास मैं लिखदा। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जगत दे पूजे वाहिगुरु जी दी जय होवे, जो सर्व विघ्नां दा नाशक है, विघ्नां दा खत्म करने वाला है। इस तो अगे ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कथा के प्रारंभ दे विच चार दोहरे लिखते हैं। कर सबहिन पद बंदना, धर पर धर कर शीस, रचो कथा सतगुरु की, बेगन हरो जगदीश। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि धरती के उत्ते शीस धर के सारे गुरु साहिबानां दे चरनां दे उत्ते मैं मत्था टेक के सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कथा रचदा हां। हे जगत दे मालक, हे परमेश्वर, मेरे सारे विघ्नां नूं दूर करो ताकि मैं कथा लिख सकां। श्री नानक अंगद गुरु, अमरदास बिरतांत, रचियो छंद सुंदर बिखै, सुनियो पठियो जिस भांत। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी, सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ते इस तो इलावा सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का बिरतांत मैं सोहनी कविता दे विच जिस प्रकार सुनिया है या पढ़िया है उसनूं लिखिया है।
तीन गुरन की कथा रच, अह जथा मत मोहे। अब चतुरथ अवतार की, करहूं जिस बिद होए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहते ने कि तिन्ना गुरु साहबां दी कथा जेही कि मेरी मत है, उस मत के अनुसार रच के हुण जिवें चंगे तरीके दे नाल बन पिया, चौथे अवतार की कथा मैं अगे वर्णन करांगा। सब संतन आगे करो बिनती, गिनती छोर। छोर कथा होए अंत लो, बंदों जुग कर जोर। कवि जी लिखते ने कि हुण सारियां सोचां छड्ड के सारे संतां अगे दोए हथ जोड़ के मत्था टेकदा हां ते बेनती करदा हां, ये अर्शी व्यक्तियां दी कथा अंत तक मेरी संपूर्ण होवे। इस तरीके दे नाल इन्हां सारियां दोहरियां दे विच कवि जी ने एक बेनती कीती। इस तो अगे कवि जी हुण मूल कथा दा प्रारंभ करदे ने। श्री गोरे अमरदास के पाछे, सोडी बंस विभूखण आचे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी तो पिछों सोडी वंश दे मानो के जिहड़े गहने वत ने सिंघासन दे उत्ते सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी बैठे। माया ते अलेप गुण रूरे, गुरता रथ अरूढ़ बो करे। जिहड़े सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी माया तो अलेप ने, जिन्हां दे गुण बहुत ही ज्यादा सुंदर ने। गुरता रथ अरूढ़ बे करे, चौथे सूरज जन नभ चढ़े। मानो के गुरियाई गद्दी दे रथ दे उत्ते असवार होए ने सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी। मानो कि इस तरह लगता है कि जिवें आकाश दे विच चौथा सूरज चढ़ गया हो। अजमत जुत अनेक सिख उडगन, सब में शोभत पूरन सस जन। इस तो इलावा कवि जी एक होर प्रमाण दिंदे ने कि इस तरह लगता है कि जिवें अजमतां वाले करामातां वाले अनेक ही जिहड़े सिख ने वो तारियां वर्गे होण ते उन्हां तारियां वर्गियां सिखां दे विच जिस तरह मानो कि पुण्या दा चंद्रमा हुंदा है, इस तरह की शोभा है सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी। जह कहते सुन सिख गाने आए, श्री गोरे अमर इही लख पाए। जिथों किथों बहुत सारे जिहड़े सिख ने वो सुन के आए ने ते सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दा आण के दर्शन किया है ते मन दे विच यही उन्हां दे ख्याल है कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दा यही स्वरूप ने। श्री नानक की जोत विसाला, इनमें दिपत जान तिस काला। सारियां ने इस गल नूं जाणिया है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी वड्डी जिहड़ी जोत है वो सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे विच ही प्रकाश रही। तर तर सबन उपायन बंदे, देख स्वरूप स्वभाव आनंदे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि तर के अपने वित के मुताबक भेटा सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी नूं संगतां ने नमस्कारां कीतियां ने। देख स्वरूप सुभाव आनंदे, सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का स्वरूप देख के, इस तो इलावा उन्हां दे सुभाव नूं देख के सारे बहुत ही ज्यादा आनंदित ने, खुश ने। त्रै दिन बिते जान समुदाई, जह संस्कार गए तिस थाई। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, जदों सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी नूं चढ़ाई कीतियां 3 दिन बतीत हो गए ते सारे दे सारे मिलके फिर उस जगह ते पहुंचे ने जिथे के सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का संस्कार किया। सतगुर रामदास होए खरे, कमल बिलोचन जल सो भरे। कवि जी लिखते ने कि उस जगह ते पहुंचे ने
जिथे सतगुरु सच्चे पातशाह जी का संस्कार किया सी। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी जदों जाके उत्थे खड़े होए ते कवि जी लिखते ने कि सतगुरां दे कमल वर्गे नेत्रां दे विच पानी आ गया। संग मोहरी शोक उपावत, मोहन आद कसीस निवावत। इस तो इलावा मोहरी जी ने वो भी कहते ने कि सोग कर रहे ने, और इस तो इलावा मोहन भी उत्थे पहुंचा है। मोहन भी आन के उस जगह के उत्ते नमस्कार करता है। बृद्ध ने सब सो बाके उचारा, कहियो गुरु को क्यों ना चितारा। जदों सारियां दी अखां दे विच बाबा बुढ़ा जी ने पानी देखिया, बाबा बुढ़ा जी ने आख्या, कहंदे ने कहियो गुरु को क्यों ना चितारा। कहंदे ने कि तुसीं सारे दे सारे सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे कहे हुए हुक्म नूं क्यों नहीं याद करते। मेरो शोक ना करो कदाई, सिमरो हर हुर आनंद उपाई। बाबा बुढ़ा जी कहते ने कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने ज्योति जोत समाउण तो पहला ये बचन किया सी कि मेरा रता मात्र भी तुसीं सोग नहीं करना, गम नहीं करना। तुसीं परमेश्वर दे नाम दा जाप करना है और खुशियां मनाउणियां ने। तुसीं गुरु जी दे बचन नूं क्यों नहीं याद करते। उलंघन जोग न बाक तिनों का, या ते करो न कब मिल शोका। बाबा बुढ़ा जी कहते ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी का कीता होया जिहड़ा हुक्म है वो कदे भी उलंघना नहीं चाहिए, उसकी पालना करनी चाहिए है। इस करके सानू सारियां नू कदे भी किसी भी हालत दे विच सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी का सोग नहीं करना चाहिए। सुन बृद्ध केरे उचित शुभ बैना, रोक्यो जल को निज निज नैना। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों बाबा बुढ़ा जी ने सतगुरां दा कहा होया बचन याद दवाया, उस वेले सारियां ने आपो अपनी अखां दे विच पानी नूं मानो के रोक ले। बीन बीन कर असथ सकेले, सुंदर वस्त्र बिखे सब मिले। इस तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे फुल चुने गए ने। उन्हां सारियां नूं फिर एक सोहणे कपड़े दे विच लपेट दिता गया। सुर सर को तत छिन पहुंचाए, सावण मल तिन संग सिधाए। सतगुरां दे फुल चुन के एक कपड़े दे विच लपेट के फिर ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि गंगा दे विच प्रवाउण दे वास्ते भेज दिते, क्योंकि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने ज्योति जोत समाउण तो पहला ये हुक्म किया सी कि मेरे जिहड़े फुल होणगे, मेरियां जिहड़ियां हड्डियां अस्थियां होणगियां, उन्हां नूं गंगा दे विच प्रवाया जावे। इस करके गंगा दे वल वो पहुंचा दित्तियां ने। सावण मल तिन संग सिधाए, उन्हां फुल्लां नूं प्रवाउण दे वास्ते गंगा दे विच सावण मल जी गए ने, जिहड़े कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे भतीजे सन। बैठे सकल बावली तीर, आवे नित संगत की पीर। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी बौली दे किनारे ते आण के बैठते ने ते बहुत सारियां संगतां दी जिहड़ी भीड़ है वो आण के इकट्ठी हुंदी। गावे शब्द रबाबी राग, जिनके बिखे परम बैराग। आउंदे ने रबाबी गुरबाणी दे शब्दां दा रागां दे विच कीर्तन करदे ने, जिन्हां गुरबाणी दे शब्दां दे विच मानो कि बहुत ही ज्यादा वैराग भरिया है। सभा लगे जब होवत भोर, आवे सिख करें बहु जोर। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सवेर होण दे नाल जदों ही सभा लगदी है उस वेले बहुत सारे सिख आउंदे ने। इस तरीके दे नाल बहुत तरह का जोड़ मेला हुंदा है, इकट्ठ हुंदा है। तिसी प्रकार देग नित होए, मिले हजारों अचवें सोए।
कवि जी कहते हैं कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के समय जिहड़ी देग हुंदी सी उसे तरह की जिहड़ी देग है सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के समय में हुंदी है। मानो कि हज़ारां ही लोग आण के मिलते हैं ते लंगर दे विचों प्रसाद छकते हैं। त्रयोदश दिवस बतीते जबै भोजन करियो अनक बिद तबै। कवि जी लिखते हैं कि इसे ही तरीके दे नाल 13 दिन बतीत हो गए ते 13 दिनों तो बाद एक बार लंगर दे विच बहुत ज़्यादा जिहड़ा आहार सी जिहड़ा भोजन सी वो तैयार किया गया। गोयंदवाल मेल बहोवा सबिन रामदास गुर जोवा। उस 13वें दिन दे विच गोयंदवाल दे विच बहुत सारा मेला होया, बहुत सारा इकट्ठ होया ते सारियां ने आण के सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का दर्शन किया। उस दिन मानो कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के वास्ते बहुत सारा लंगर उन्हां दे निमित्त करके वरताया गया। सकल भेख साधु समुदाय करन आहार मेल कर आए। उस भोग दे समागम दे उत्ते ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि सारियां ही भेखां दे सारे साधु पहुंचे ने, कारण आहार मेल कर आए। उस लंगर नूं छकण दे वास्ते और मेले दे विच शिरकत करन दे वास्ते सारे पहुंचे। बख्शिश भई मंजियां जेतक ले अकोर को पहुंचे तेतक। जिहड़ियां 22 मंजियां दी स्थापना कीती सी सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने, वो सारे दे सारे मंजियां दे जिहड़े आगू सन आपो अपनियां भेटां नूं लैके गोइंदवाल पहुंचे। श्री गुरु रामदास के आगे अरप कर पायन लागे। सारियां ने अपनियां भेटां सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के चरणों दे विच अर्पण कीतियां ने ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों दे नाल सारे जुड़े। जिसको आप गए कर टीका कौन हटाए सकै तिन लीका। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि जेड़े सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी नूं सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी आप तिलक दे के गए सन, आप गुरियाई ते बिठा के गए सन। कौन हटाए सकै तिन लीका। उन्हां सतगुरां दी मर्यादा नूं कौन उलंघ सकदा। मोहन अपर मोहरी दूवा तिन दिश देख दीन मन हुआ। उस वेले सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने मोहन दे चेहरे दे वल देखा है, इस तो इलावा मोहरी दे वल देखा है ते की देखा सतगुरां ने कि उन्हां दा जिहड़ा मन है ना बहुत ही ज़्यादा दीन होया है। कहण तो भाव है कि मोहन दा ते मोहरी दा मन बहुत ज़्यादा दुखी है। सतगुरु सच्चे पातशाह सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी नूं याद करते हैं। श्री गुरु रामदास महाराजा महद बिलोचन लाज जहाजा। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दे नेत्र बड़े ही शर्म वाले, बहु कोमल जिन सरल सुभाऊ नहीं पिख सकै भंग मन काऊ। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का हिरदा बड़ा कोमल है। कहते हैं कि उन्हां दा सुभाव भी बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है। वो किसी के दुख नूं किसी भी तरीके दे नाल देख नहीं सकते। हृदय विचार अनक उपाऊ किम हम कर न देख सकाऊ। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी बहुत ही प्रकार दियां विचारां अपने मन दे नाल करदे ने। किम हम कर न देख सकाऊ कहण तो भाव है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी विचारदे ने कि किस तरह करिए इन्हां दा दुख साडे तो देखिया नहीं जांदा। अपर वारता अनबन जानी भाए प्रवेश सदन गुण खाने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने होर ते सारियां ही गल्लां अयोग जानियां,
कुछ भी योग ना जानिया। आखिरकार सोच विचार तो बाद सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी अपने घर दे विच प्रवेश कर गए। रहे एकांकी बैठ गोसाई, अंत वृत्ति रहे सुख पाई। मोहन जी मोहरी जी सारे दे सारे मानो के सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की याद दे विच डुबे हुए ने। इस करके उन्हां दे चेहरे ते कोई खुशी नहीं है, कोई खेड़ा नहीं है। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि सारियां नूं देख के सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी बहुत ही ज़्यादा उदास होए ने, होर ते कुछ भी ना कर सके। अंदर जाके प्रवेश कर गए ने, एकांत दे विच जाके अंदर बैठ गए ने और समाधि लीन हो गए ने। वहर निकस कर नाहिन बैठै, सिख संगत जहां सकल इकैठै। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कभी भी कमरे दे विचों बाहर नहीं निकलते। जिथे बहुती सारी सिख संगत जुड़ी हुंदी है उत्थे आण के कदे नहीं बहिंदे। श्री गोरे अमरदास पद प्रेम, उम गैरदा बहे सब नेम। मानो के सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे नाल प्रेम होण दे कारण सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दा हिरदा बहुत ही ज़्यादा द्रव्या है। मानो के सारे दे सारे नेम हड़ रूपी प्रेम दे अगे रुड़ गए ने ते सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी विरागवान दी दशा दे विच तब्दील हो गए। जह बैठे तह बैठे रहें, जित देखत तिस दिश को लहें। हुण जिस तरह सारे दे सारे सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी की याद दे विच डुबे ने, इसे तरह की हालत है सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की। कवि जी कहते हैं कि जिथे बैठे रहंदे ने सारा सारा दिन उत्थे ही बैठे रहंदे ने। जे किसे पासे देखण लगदे ने ते बहुता चिर उसे पासे इको टक ला के देखते रहंदे। ठांडे रहें के पौडे कवै, केतक काल थिरता गह तवै। कदे कदे सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी घंटियां बधी खलोते रहंदे ने, कदे कदे कहंदे ने कि मंजे दे उत्ते लम्मे ही पै रहंदे ने। बहुता ही थोड़ा चिर सच्चे पातशाह जी आराम दे नाल बैठदे ने। पृथिया महादेव श्री अर्जन, बंदै चरण बुलावै तिस छिन। हुण सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे जिहड़े तिन्ने ही साहिबजादे ने, पृथिया जी, महादेव जी और अर्जन जी, तिन्ने ही अपने पिता दे कोल आउंदे ने, उन्हां नूं बुलाउण दा यतन करदे ने। ते उस वेले कहंदे ने दे धीरज तिन बोलै थोरा, बैठे रहें परें इक ठौरा। उन्हां तिन्नां सपुत्रां दे नाल भी सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी थोड़ा ही बोलते ने, उन्हां नूं धीरज दे के मोड़ दिंदे ने। बैठे रहें परें इक ठौरा, एक जगह दे उत्ते ज़्यादा देर सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी बैठे रहंदे ने। मत गत भई अपर बिद सारी, रहें एकांकी बिना चिनारी। मानो के बुद्धि की सारी जिहड़ी गति है वो होर ही विधि दी हो गई है। रहें एकांकी बिना चिनारी, इकल्ले इस तरीके दे नाल सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी रहिंदे ने, मानो कि जिवें किसे दे नाल उन्हां दी कोई भी जान पछाण नहीं हुंदी। कवै प्रेम के बह प्रवाहु, बाणी रचै गुरु छिन ताहू। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि कदे कदे प्रेम का इन्ना ज़्यादा वहाव सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के हिरदे दे विच आउंदा है। उस वेले सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी गुरबाणी की रचना शुरू कर देंदे ने। बिच रागण के शब्द बनावे, मदर मदर मुख ते धुन गावे। रागां दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी गुरबाणी दे शब्दां दी रचना करदे ने ते फिर बड़ियां ही मिठियां मिठियां सुरां दे नाल अपने मुखारबिंद तो उस रची हुई गुरबाणी नूं गाउंदे ने। वहर भयो सिखण मैं रौरा, गुरु ना आए वहर की ठौरा। कुछ दिन इसे तरीके दे नाल कवि जी लिखते ने बतीत होए, पर बाहर सारी संगत दे विच रौला पै गया है।
कि कदे भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी बाहर निकल के संगत दे विच नहीं बहिंदे। सचन सच मानक चंद जोए, डले वासी सिख सब कोए। सचन सच मानक चंद, इस तो इलावा डल्ले दे विच रहन वाले होर बहुत सारे जिहड़े सिख सन वो एक दिन इकट्ठे होए। सावण मलियर माई दास, गंगो बसी खत्तरी दास। हुण ये जिहड़े सारे नां ने ये वो नां ने जिन्हां नूं सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने मंजी पद दे नाल निवाजिया सी। कहंदे ने कि सावण मल और माई दास, गंगो बसी खत्तरी, इस तो इलावा मथो मुरारी, फिरिया कटारा, खेडा सोरी पंडित, बेनी पंडित, ये सारे दे सारे एक दिन इकट्ठे होए। आद हिंदाल वहर के सारे, बासे गोयंदवाल मझारे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तो इलावा हिंदाल भी उस जगह के उत्ते पहुंचा है। हिंदाल एक सिख दा नां है जिस दी संप्रदा पिछों गुरु घर दे नाल विगड़ गई सी, वो भी उस वेले उत्थे पहुंचा है। इस तो इलावा गोइंदवाल दे विच जिन्ने भी सिख रहन वाले सन वो इकट्ठे होए। मोहन अपर मोहरी दो, सैत पुत्र के थित हवै सो। इस तो इलावा बाबा मोहन जी और मोहरी जी दे पुत्र भी उस जगह दे उत्ते इकट्ठे होए। साहिब बुढ़ा याद जे और, बैठे सकल बावली ठौर। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने उस सारे इकट्ठ दे विच बाबा बुढ़ा जी भी शामिल ने। सारे दे सारे बौली दे किनारे दे उत्ते आण के बैठे। चिंता मान चितैयत सारे, गुरु न आवे वाहिर द्वारे। हुण जिन्ने भी बौली दे किनारे दे उत्ते बैठे हुए ने सिख, उन्हां सारियां दे मन दे विच बहुत ही ज्यादा चिंता है। सारे इक्को ही गल सोच रहे ने कि कदे भी सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी बाहर निकल के संगत दे विच क्यों नहीं बहिंदे। ये क्या तीनों हृदय में ठानी, बैठे बीच ना दर्शन ठानी। सारे सोचते ने कि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने की विਉਂਤ ये हिरदे दे विच बनाई हुई है कि वो कदे भी संगत दे विच बैठ के दर्शन खुले नहीं देंदे। याद रखण दी ये लोड़ है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जदों शरीर दा ओला कीता सी ते सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने भी बिल्कुल इसे तरह कीता सी। खडूर दे विच आण के एक कोठे दे अंदर बंद हो गए सन। कोई भी बारी, कोई भी खिड़की, कोई भी रोशनदान खुला नहीं सी रहन दिता गया। तुहानूं याद दिवाउण दे वास्ते दस दियां कि उस वेले संगत बहुत ज़्यादा व्याकुल हुई ते फिर सारियां ने बाबा बुढ़ा जी दे चरनां दे विच अर्ज कीती ते फिर बाबा बुढ़ा जी ने आण के सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं प्रगट कीता। इसे ही तरीके दे नाल जदों सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ने अपने शरीर दा ओला कीता ते सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी तुसीं सुणिया है कथा दे विच कि किस तरीके दे नाल बासरके दे लागे एक कोठा सी, उस कोठे दे विच आण के मानो के छुप के बह गए सन। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी नूं भी संगत दे कहण दे उत्ते बाबा बुढ़ा जी ने प्रगट कीता सी। हुण उसे तरीके दी विधि बन गई है। भावें कि किसे कोठे दे विच छुपे नहीं हन सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी, पर कहंदे ने कि घर दे अंदरों बाहर ही नहीं निकलदे। सारी संगत दे मन दे विच ये चिंता बनी हुई है कि आखिरकार की कारण है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी संगत दे विच नहीं बहिंदे। प्रेरण करियो वृद्ध को सबै, आनो वहर जाओ तुम अब है। जिस तरह मैं पहला अर्ज की है कि सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं भी बाबा बुढ़ा जी ने प्रगट किया, इसे तरीके दे नाल सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी नूं भी उन्हां ने लभ्या सी। हुण इस तरीके दे नाल सारियां ने सोचिया है कि सिखां दे विचों बाबा बुढ़ा जी ही ऐसे ने जिहड़े कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं बाहर लिया सकदे ने। कवि जी लिखते ने प्रेरण करियो वृद्ध को सब हूं, आनो वहर जाओ तू अब हूं। इस करके सारियां ने मिलके बाबा बुढ़ा जी दे अगे अर्ज कीती है कि तुसीं जाओ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬ੍ਰਿਧ ਨੇ ਪਨਿਓ ਬਾਕ ਸੁਣ ਲੀਜੈ, ਅਨਬਨ ਮੇਰੋ ਗਮਨ ਜਨੀਜੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਮੋਹਨ ਕੋ ਸੁਭਾਉ ਮਸਤਾਨੇ, ਹਾਨ ਲਾਭ ਬਹੁ ਕਹਿਬਿਓ ਜਾਣੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਹਨ ਦਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਮਸਤਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਸਤਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸੁਮਤ ਮੋਹਰੀ ਕਹਿ ਤਿਨ ਲਿਆਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਘੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗ ਕਰੋ ਇਨ ਕੇਰਾ, ਮਾਨੋ ਸੰਗਤ ਬਾਕ ਭਲੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਹਿਨ ਮੋਹਰੀ ਸੋ ਜਬ ਕਹਿਓ, ਆਵਹਿ ਮੋਹ ਗਏ ਤੇ ਲਹਿਓ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਛ ਕ ਸਿੱਖ ਯਾਰ ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਮੀਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹਿਤ ਕਹਿ ਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਮੀਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਹਿਤ ਕਰਕੇ। ਅੰਤਰ ਬੈਠੇ ਜਾਏ ਨਿਹਾਰੇ, ਅਪਰ ਸੁਭਾਉ ਜਿਨੋ ਉਰ ਤਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਹੋਰ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਿਖੇ ਸਕਲ ਉੱਠ ਕਰ ਸਨਮਾਨੇ, ਮਿਲੇ ਪਰਸ ਪਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨਮਾਨੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਸਪਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਕ ਮੋਹਰੀ ਤਦਹਿ ਉਚਾਰੇ, ਤੁਮ ਕਮ ਬੈਠੇ ਸਦਨ ਮਝਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਪਿਤ ਨੇ ਨਿਜ ਅਸਥਾਨ, ਤੁਮੈ ਬਿਠਾਇਓ ਕਰ ਸਨਮਾਨ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਮੈ ਬਿਠਾਇਸ ਕਰ ਸਨਮਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤਿਨੋ ਉਧਾਰੇ, ਤਿਮ ਤੁਮ ਕਰੋ ਬੈਠੇ ਕਾਰੇ। ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ
सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने उधार किया है, उसे तरीके दे नाल तुहानू ही चाहिए कि संगत दे विच बैठ के उन्हां नू दर्शन दिओ ते सिखां दा उधार करो। सब हिन में बैठो हर खावो, उपदेशो वाहिगुरु जपावो। मोहरी जी कहते ने कि सारियां दे विच बैठ के सारियां नू खुशी दा दान दिओ, उपदेशो वाहिगुरु जपावो, सारियां सिखां नू वाहिगुरु दे नाम दा हे सच्चे पातशाह तुसीं बाहर बह के उपदेश दिओ। जिम गुर कहियो बाक तिम मानो, सत संगत मत इम पहचानो। हुण मोहरी जी ने अर्जां कीतियां ने कि जिस तरह सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने तुहानू हुक्म कीता होया है, उन्हां दे हुक्म दे अनुसार हो के चलो, सत संगत दे विच बैठो और जाके सिखां नू उपदेश दिओ। ये जिहड़ा मत है ना, ये बाबा मोहरी जी कहंदे ने सिर्फ मेरा नहीं, सारी संगत इसे तरह लोचदी है। हम तुम सब को धर्म ही है, गुरु आज्ञा सिर धरन सही है। मोहरी जी ने आख्या कि साडा ते तुहाडा सारियां दा यही धर्म बनदा है कि जिस तरह साडा गुरु सानू आग्ञा देवे असी उस आग्ञा दे अनुसार होके रहिए। हुण मोहरी जी दा कहण तो भाव है कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी साडे भी गुरु सन और तुहाडे भी गुरु सन। इस करके जेकर उन्हां ने तुहानू ये हुक्म दिता है कि तुसी मेरी जगह ते बैठो ते मेरी जगह ते बैठ के संगत नू निहाल करो, ते तुसी हुण लोके अंदर क्यों बैठे हो, किरपा करो बाहर निकल के दर्शन दे। सुन गुर रामदास इन बैना, परम प्रेम ते जल पर नैना। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, जदों सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने इस तरह के बचन सुने ते बहुत ही ज्यादा मन दे विच प्रेम पैदा होया ते जल दे नाल अखां भर गई। तुम गुर सुत यार गुरु सिख सारे, मैं नित हो अनुसार तुम्हारे। मोहरी जी दियां गल्लां सुनन तो बाद सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि हे मोहरी जी, तुसीं गुरु दे सुपुत्र हो और बाकी तुहाडे नाल जिन्ने ने ये सारे दे सारे गुरु दे प्यारे सिख ने। कहंदे ने मैं नित हो अनुसार तुम्हारे। हे मोहरी जी, मैं ते तुहाडे भी अनुसार हां क्योंकि तुसीं गुरु साहब दे सुपुत्र हो। मैं ते इन्हां सारियां सिखां दे भी अनुसार हां, इन्हां दी आग्या दे विच हां क्योंकि तुसीं सारे दे सारे सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे प्रिय सिख। सादर बचन मानबो मोह, मोको महा धर्म ए होए। कहंदे ने कि तुहाडा सारियां दा बचन मेरे लिए आदर दे नाल मनना ये बहुत वड्डी योग गल है कि मैं तुहाडे कहे हुए बचन नूं सत्कार दे नाल आदर दे नाल मन्ना, क्योंकि मोको महा धर्म ये होए। मेरा सारियां तो वड्डा धर्म ये बनदा है कि मैं तुहाडे सारियां दे बचनां नूं सत्कार दे नाल आदर दे नाल मन्ना। अस कह निक से बाहर आए, बैठ सभा में शोभ बढ़ाए। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि ये कदे हो नहीं सकता कि तुसीं सारे मैनू कुछ करन दे वास्ते आखो ते मैं उस करन तो ना कर दें। इस तरह कहते हुए सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी उठे ने ते उन्हां सिखां दे नाल मिल के बाहर आए ने, अपने आसन दे उत्ते आण के बैठे ने। कवि जी कहते ने, बैठ सभा में शोभ बढ़ाए। जदों सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी आण के सभा दे विच बैठे ने ते मानो कि सभा की शोभा बहुत वड्डी वध गई। जिवें उडगण मंडल में आए, पूरन चंद मनिंद सुहाए। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी प्रमाण दिंदे ने। ग्रंथाकार जी लिखते ने कि जिवें तारियां दे मंडल दे विच पुन्नियां दा चंद्रमा आण के बह जांदा है ना, इस तरीके दे नाल सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी शोभा है। किदों बिमन सैना के माहे, मही पालक आयो चित चाहे। कवि जी एक होर प्रमाण दिंदे ने। कवि जी लिखते ने, जां फिर इस तरह मन लो कि जिवें कोई वड्डी फौज होवे ते उस फौज दे विच कोई राजा ना होवे, उन्हां दा संभालण वाला ना होवे ते जिस तरह वो जिहड़ी सारी फौज है वो बेचैन हुंदी है,
उस फौज का मन बहुत ज़्यादा उदास हुंदा है। इसे तरीके दे नाल मानो कि सिखां दी वड्डी फौज सभा दे विच बैठी हुई सी, पर सारी दी सारी फौज उदास सी। पर जदों कहंदे ने कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी आण के सभा दे विच बैठ गए ने, ते इस तरह लगदा है कि जिवें उस फौज दा मालक राजा आण के बह गया होवे ते सारियां दे मन खुश हो। साबन खरे होए बंधन कीन, अरपयो पायन सगरी दीन। कवि जी लिखते ने फिर सारी संगत ने खड़े होके सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे उत्ते नमस्कारां कीतियां और आपो अपनियां भेटां सतगुरां दे चरणां दे विच रखियां। कर दर्शन और हरखे सबै, मिलियो प्रात रव कमलन अवै। ग्रंथाकार जी एक होर प्रमाण दिंदे ने कि सारी संगत ने खुशी दे नाल सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दा दर्शन कीता है। ते कवि जी कहंदे ने कि सारियां सिखां दे जिहड़े चेहरे ने इस तरह खिड़ गए ने कि जिवें सवेर दे चढ़े होए सूरज नूं देख के कमल दा फुੱਲ खिड़ जांदा। इस जगह दे उत्ते ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी अपने इस अध्याय की समाप्ति करते हैं। नवें अगले अध्याय का कवि जी प्रारंभ करते हैं। सिंहासन संतोख पर सत छतर अभिराम, सत नाम चंडा चुलत राजत सतगुर राम। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी संतोख रूपी सिंघासन दे उत्ते बैठे हुए ने ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे सीस दे उत्ते सत दा सच दा जिहड़ा छतर है ना वो झुल रहा है सुंदर। सत नाम झंडा झुलत, इस तो इलावा सच्चे परमेश्वर दे नाम दा जिहड़ा झंडा है ना वो सतगुरां दे अगे झूल रहा। लक्ष्मी भगत विसाल ते ज्ञान मुकट दुत धाम, पूरन सिख शुभ मत सचिव राजत सतगुर राम। इस तो इलावा कवि जी लिखते हैं कि श्रेष्ठ भगती रूपी लक्ष्मी है ते ज्ञान रूपी मुकट सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे सीस दे उत्ते शोभा पा रहा है। इस तो इलावा पूरे शुभ मत वाले वजीर हन ते राज करते हैं। इस तरीके दे नाल मानो कि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह कितक समा बीत्यो सरीत, जिस ते रह उदास प्रभ प्रीत। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं इसे ही तरीके दे नाल काफी सारा समा बतीत हो गया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि उदास ही वृत्ति दे धारने रहे। चतुरथ गुरु भयो सिद्ध जान्यो, हेत परख बे आवन ठान्यो। कहते ने कि बहुत जगह के उत्ते ये गल प्रसिद्ध हुई कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ज्योति जोत समा गए ने ते उन्हां दी जगह के उत्ते चौथे गुरु साहब विराजमान ने। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि सिद्धां नूं इस गल का पता लगा कि सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के चलाने तो बाद चौथी जगह के उत्ते कोई गुरु बन के बैठा है। इस करके कहते ने हेत परख बे आवन ठान्यो, सिद्ध परखना करनी चाहते ने सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी की। इस करके उन्होंने आने की तैयारी की। मैं संगत नूं याद दवा दियां, तुसीं सारे जानते हो कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सिद्धां दे नाल बहुत वड्डी जाके उन्हां दे कोल चर्चा की, सारियां सिद्धां नूं परास्त किया, हराया ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं अकाल पुरख दा अवतार मन्निया सारियां सिद्धां ने। पर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के समाउण तो बाद जदों सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी गुरियाई गद्दी दे उत्ते सुशोभित होए ते उस वेले भी सारे सिद्ध सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी की परखणा दे वास्ते आए सन। इसे तरीके दे नाल वो जिहड़ा भी गुरु बनदा सी उहदी परखणा दे वास्ते जरूर आउंदे सन। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि जदों सिद्धां नूं पता लगा कि चौथा गुरु नानक की जगह के उत्ते बैठा है तो फिर उन्होंने सारियां ने परखण की विਉਂत बनाई।
जिम तीर्थ पर यात्री आवे, गुर तन सुन तिम सिद्ध सब तावे। कहते ने कि इस तरह सारे दे सारे आउण दे वास्ते तैयार होए ने कि जिवें बहुत सारे यात्री मिल के किसी तीर्थ का इशनान करने दे वास्ते जाते ने, इस तरह उन्होंने सारिਆਂ ने तैयारी की। गुर नानक गादी पर बैसे, पूर के ऊर लखें अब तैसे। सारे सिद्ध एक दूजे नूं कहंदे ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी गुरियाई दे उत्ते बैठा है कोई, कहंदे ने कि जाके उस दी परख करिए, जानिए कि कोई पूर्ण बैठा है कि कोई ऊना ही बैठा। सतगुर सभा विखे सब आए, बृंद आदेश आदेश अलाए। इसे तरह सलाह करके ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि बहुत सारे सिद्ध मिल के सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी के दरबार दे विच पहुंचे ने। सारिਆਂ ने आण के आदेश आदेश आख्या, क्योंकि आदेश का मतलब होंदा है नमस्कार। जपजी साहिब दे विच सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बहुत वारी आदेश का शब्द वरत्या है। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। इस तरह सतगुरु नानक ने लिखे। मेरा सिर्फ कहने तो भाव यह है कि आदेश का मतलब होंदा है नमस्कार। सारिਆਂ ने आण के नमस्कार कीती है सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह ने। कुशल बूझ श्री प्रभ सन्माने, निकट बिठाए हेर हर खाने। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने सिद्धां दा बहुत ज्यादा सन्मान किया, उन्हां दी सुख शांति दी खबर पुछी ते सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का दर्शन करके मानो के सिद्ध भी खुश हुए। परखण कारण चर्चा रीत, बोले जे मुख सिद्ध बेनीत। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि सतगुरां दी उन्होंने परख करनी सी, इस करके परखण दे वास्ते चर्चा करन दे वास्ते जिहड़े सारिਆਂ दे विचों मुखी सिद्ध सन वो फिर बोले। कहते ने श्री गुर तुमरी संगत बिखै, नहीं अष्टांग जोग कहो सिखै। सिद्धां ने सवाल किया, कहते ने कि हे सतगुरु जी, तुहाडी संगत दे विच अष्टांग योग नहीं है। अष्टांग लम्मे पै के जिहड़ी डंडौत कीती जाती है उन्होंने भी आख्या जाता है, पर इस जगह ते उत्ते लम्मे पैण वाली डंडौत तो कोई भाव नहीं है। सिद्धां ने सवाल किया कि तुहाडी संगत दे विच योग दे जिहड़े 8 साधन हैं ना उन्हां नूं नहीं साधिया जाता, क्योंकि योग दे 8 साधन मन्ने गए। मन थिर होए ना जोग बहीने, मन थिर बिन नहीं आत्म चीने। हुण सिद्धां ने सवाल किया कि तुसीं योग की साधना नहीं कराउंदे अपने सिखां नूं, ते कहंदे ने कि जेकर योग की साधना ना होवे ते मन कदे भी टिका दे विच नहीं आउंदा। ते कहंदे ने मन थिर बिन नहीं आत्म चीने, जे योग नहीं किया जाता ते मन टिका दे विच नहीं आउंदा, ते जे मन टिका दे विच नहीं आउंदा ते फिर कहंदे ने आत्मा का ज्ञान कदे नहीं हो सकता। आत्म जाने बिना न जुगत, जुगत बिना किम होए न मुक्त। ते कहंदे ने जिन्ना चिर आत्मा का ज्ञान नहीं हुंदा उन्ना चिर मानो कि जुगती नहीं हो सकती, ते जिन्ना चिर जुगती की प्राप्ति नहीं है उन्ना चिर मुक्ति कदे नहीं हो सकती। मुक्त बिना बंधन में रहे, तो गुर सिक्खी में क्या लहै। ते सिद्धां ने आख्या जिन्ना चिर मुक्ति नहीं हुंदी ते मुक्ति तो बगैर फिर मनुख बंधन दे विच रहिंदा है, ते जेकर मनुख बंधन दे विच रहिंदा है ते फिर गुरु दी सिੱਖੀ धारण का की फायदा होया। बड़ा गुंझलदार सवाल है उन्हां दा। कहंदे ने योग तो बगैर मन टिका दे विच नहीं आ सकदा, जेकर मन स्थिर नहीं हुंदा ते आत्मा का ज्ञान नहीं हुंदा, ते जे आत्मा का ज्ञान नहीं हुंदा ते फिर जुगती की प्राप्ति नहीं हुंदी, जेकर जुगती की प्राप्ति नहीं हुंदी ते फिर कहंदे ने कि मुक्ति की प्राप्ति कदे नहीं हो सकती। ते कहंदे ने कि तुसीं इस तरह नहीं कराउंदे, बंधन दे विच मनुख पिया रहिंदा है, ते तुहाडी गुरु की सिੱਖੀ धारण का फिर की लाभ होया, की फायदा होया। ये शंका हमरे मन माही,
सिखी धर पईयत कुछ नहीं। सिद्धां ने सवाल किया कि इस करके साडे मन दे विच ये वड्डी शंका है, सिखी धर पईयत कुछ नहीं। सानू तो इस तरह लगता है कि सिक्खी नूं धारण करदा कोई फायदा नहीं, इहदे विच कोई भी लाभ वाली गल नहीं। सुन श्री सतगुर उत्तर दीनस, जोग आसरे जिसको लेनस। जदों सिद्धां ने इस तरह का सवाल किया तो सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने जवाब दिता, कहते ने जोग आसरे जिसको लेनस, भाव के जोग ने भी जिहड़ी चीज का आसरा लिया है ना, सो सतनाम हमारा मत है। कहते ने कि सच्चा परमेश्वर का जिहड़ा नाम है ना, उसका सहारा लिया है तुहाडे योग ने। इस करके कहते ने कि साडा मत है परमेश्वर का सच्चा नाम। तिसको सिमरत निस दिन चित में, और असी इस परमेश्वर के सच्चे नाम नूं रात ते दिन चित दे विच याद करते रहने। प्रेमा भगत जाग जब आवे, अपर वस्त में वृत्ति न लावे। सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी जवाब देंदे ने, जदों किसी मनुख के मन के अंदर प्रेमा भगती जाग जाती है तो फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि वह मनुख किसी भी होर गल दे विच अपनी बिरती नूं नहीं जोड़ता। कहते ने निध सिद्ध बहु अजमत दिखरावत, निज कीरत जग बिखै बधावत। सतगुरु सच्चे पातशाह जी उन्हां सिद्धां नूं कहते ने कि रिद्धियां सिद्धियां वाले तुसीं सारे दे सारे सिद्ध हो, और तुसीं अपनियां करामातां बहुत ज़्यादा लोकां नूं दिखाउंदे हो, और इस तरह करन दे नाल लोकां दे विच तुहाडी कीर्ति पसरदी है, तुहाडा जस फैलदा। तिन को छोर नाम ब्रत अटकी, भूल जात सब सुध घटकी। पर दूसरे पासे सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि इन्हां रिद्धियां सिद्धियां करामातां नूं छड्ड के साडी जिहड़ी बिरती है ना, वो नाम दे नाल जुड़ी हुई है, नाम दे विच अटकी हुई है। भूल जात सब ही सुध घटकी। कहते हैं कि इस तरह की बिरती साडी जुड़ी हुई है कि सानू आपे भाव दे भी सुध नहीं रहिंदी। एक रंग में रप्यो रहंता, वृत्ति स्थिरता जब लहंता। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि जदों मनुख एक रंग दे विच रंगिया जाता है, जदों उस मनुख की बिरती एक जगह के उत्ते टिक जाती है, फिर प्रभु की कृपा होए तत्काला, होए आवे तब ज्ञान सुखाला। कहते ने जदों मनुख की बिरती जुड़ जाती है परमेश्वर के नाल, जदों उहदी बिरती अस्थिरता की धारनी बन जाती है, टिक जाती है, फिर प्रभु की अकाल पुरख की कृपा तत्काल हुंदी है, छेती हुंदी है, ते उस मनुख नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि सौखे तरीके दे नाल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आत्म ज्ञान अचल जब पावे, रज में सर्प जगत लख पावे। ते सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि जदों आत्मा का ज्ञान मिल जाता है मनुख नूं, उसकी फिर बिरती जिहड़ी है ना वो अचल हो जाती है, जिहड़ी कदे भी एक जगह तो नहीं हिलदी। रज में सर्प जगत लख पावे। फिर कहते हैं कि उसका भुलेखा इस तरीके दे नाल दूर हो जाता है जिवें कि रस्सी का ते सर्प का भुलेखा दूर हो जाता है। कहण तो पावे है कवि जी का कि जे हनेरे दे विच कोई रस्सी डिगी होवे ते हनेरे दे विच पता नहीं लगता, कदे कदे भुलेखा पै जाता है कि मता किते सप ना होवे। पर जे हनेरा ना होवे, ज्ञान का प्रकाश होवे, ज्ञान की रोशनी होवे, ते फिर प्रतख रूप दे विच मनुख जान लैंदा है कि ये रस्सी है, ये सप नहीं है। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी इस गल का जिक्र करते हैं कि सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि ऐसा ज्ञान मिलता है, फिर मनुख इस जगत नूं कहते हैं कि असार समझदा है, सत नहीं समझदा। इस तरह सतगुरु अकाल पुरख की कृपा उस मनुख ते हो जाती है। हुण सतगुरु रामदास सच्चे पातशाह जी अपना मत ते योग का जिहड़ा मत है उन्होंने वखरा करके सौखा मत अपना दस रहे हैं। सो समय की समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार जी जिस तरीके दे नाल इस संवाद का अगे इतिहास बयान करनगे, मैं उस तरह साध संगत के सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की रजा होगी उस तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया
मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा अरदास। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संता कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय, याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, उन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम।